स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लास्ट श्लोका नंबर 13 तक किया था, जब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी सहित सभी देवता आपके अनन्य सेवक हैं जो दिव्य पद पर स्थित हैं। इस अंत वे हमारे यानी प्रहलाद और उसके पिता राक्षस हिरण्यकशिपु के समान नहीं है, वो तो श्रेष्ठ है। देवता जो हैं वो श्रेष्ठ है। इस विकराल रूप में आपका प्रकट होना आपकी ही लीला है। ऐसा अवतार सदैव ब्रह्मांड की रक्षा और संवर्धन के लिए होता है। इवन दो ये सारे देवी देवता हैं, लेकिन किसी ने भी कभी भी भगवान का ऐसा क्रोधित रूप नहीं देखा था, जिस कारण वो देवी देवता हैं। भगवान के भक्त भी हमेशा फियरलेस होते हैं, लेकिन फिर भी वो सभी नरसिम्हा भगवान के इस ऐसे अद्भुत अवतार से को देखकर, उनका ऐसा स्वरूप देखकर बहुत भयभीत हैं। We will start from श्लोका नंबर 14। तदयच्च मन्यम् असुरश्च हत त्वयाद्यमोदेत् साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्या लोकेश निर्वृत्तिम् इता प्रत्यन्ति सर्वे रूपं नरसिंह विभया जना स्मरन्ति। तो हे प्रभु नरसिम्हदेव, अब जब मेरे पिता महादैत्य हिरण्यकशिपु का वध हो गया है, तो कृपया अपना क्रोध समाप्त कर लीजिए। और चूँकि साधु पुरुष भी बिच्छू या सांप को मारने में आनंदित होते हैं, इसलिए इस राक्षस के वध से समस्त लोगों को परम संतोष प्राप्त हुआ है। अब वे अपने सुख के प्रति आश्वस्त हैं और भय से मुक्त होने के लिए वे सदैव ही आपके शुभ अवतार का स्मरण करेंगे। तो इस श्लोक में एक खास बात है कि जब हम के सांप या बिच्छू को मारते हैं, तो उनके मरने पर साधु और संत जो होते हैं वो भी हर्षित होते हैं। यानी जैसे कि जो साधु माने जो वैष्णव होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो किसी भी जीव की हत्या को स्वीकार नहीं करते, चींटी तक की हत्या को वो अस्वीकार करते हैं। किंतु ऐसे साधु भी जब किसी सांप या बिच्छू को मारा जाता है, तो उसके मारने पर आनंदित होते हैं, क्योंकि जो सांप और बिच्छू होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बहुत ही एनवियस होते हैं, वो बहुत ही उनके अंदर ईर्ष्या होती है, जिसके कारण ऐसे ईर्ष्यालु जीव के मरने पर उनको आनंद होता है। लेकिन हिरण्यकशिपु जो है वो सांप या बिच्छू से भी ज़्यादा बदतर है, यानी उनसे भी ज़्यादा वो बुरा इंसान था, बुरा माने असुर था। तो हिरण्यकशिपु का वध इसलिए हुआ क्योंकि वो सांप या बिच्छू से भी ज़्यादा बदतर था, और इसलिए सभी प्रसन्न थे। अब भगवान को यानी अब तो वो उसको मार दिया और भगवान ने सबको सुरक्षित कर दिया उसकी। हरे कृष्णा। तो उसको तो अब भगवान ने उसको मार दिया है, हिरण्यकशिपु को, तो अब उनको और क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। भक्तगण जो हैं संकट में पड़ने पर सदैव ही भगवान नरसिम्हा के रूप का स्मरण कर सकते हैं। जब भी हम किसी मुश्किल में हो, तो हमें भगवान नरसिम्हा को याद करना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने प्रहलाद महाराज की रक्षा की, और हिरण्यकशिपु को मारकर सिर्फ प्रहलाद महाराज की नहीं, बहुत सारे लोगों को परेशान किया था हिरण्यकशिपु ने, उन सब की रक्षा की है। इसीलिए भक्त जो होते हैं वो हमेशा भगवान नरसिम्हा को याद करते हैं, ताकि उनके जीवन में कोई संकट ना आए। क्यों? क्योंकि अगर ये संकट अगर हमारे मटेरियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे तो क्या अफेक्ट करता है, उससे हमारी भक्ति अफेक्ट होती है। हम
स्मूथली भक्ति में नहीं आगे बढ़ सकते। इसलिए हम भगवान नरसिम्हा को हमेशा सुबह जब हम हरि नाम जप शुरू करते हैं तो सबसे पहले भगवान नरसिम्हा को याद करना चाहिए, उनका प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, या फिर आपको उग्रम वीरम वाला मंत्र आता है महामंत्र, तो उसको एटलीस्ट 11 टाइम्स उसको चैंट करना चाहिए। उसके बाद नाम जप शुरू करना चाहिए ताकि जो हमारा नाम जप है उसमें कोई विघ्न ना आए और उसको हम पूरा 16 माला पूरा कर पाएँ। तो इसलिए हमें हमेशा नरसिम्हा भगवान को पहले याद कर लेना चाहिए ताकि वो हमारे भक्ति मार्ग में आने वाले सारे ही विघ्न को दूर करें। इसलिए नरसिम्हा देव का प्रकट होना बिल्कुल भी अशुभ नहीं था। क्यों? क्योंकि उनका वो भले ही उनको देखकर अभी सबको डर लग रहा है, लेकिन वो किस लिए आए हैं? ताकि वो भक्तों की रक्षा कर पाए। इसलिए उनका प्रकट होना कभी भी किसी भी समय अशुभ नहीं था। भगवान का प्रकट होना सभी समझदार व्यक्तियों और भक्तों के लिए सदैव ही पूजनीय और शुभ होता है। नाहं बिभे भया जिता तेति अभयान कास्या जीवार्क नेत्र भ्रुकुटीरं सोग्रम दंष्ट्रात् तंत्र सिजा शतजा केशर शंकुकर्ण निर्हृद भीता दिगैभाद अरिभिन्न नखाग्रत। हे प्रभु, जो कभी किसी से पराजित नहीं होते, मैं आपके क्रूर मुख और वाणी से, सूर्य के समान तेजस्वी आपकी आँखों से या आपकी भौं से कतई नहीं डरता। मुझे आपके तीखे चुभने वाले दांतों से, आंतों की माला से, यानी उन्होंने किसकी माला पहनी थी? उसके इंटेस्टाइन को निकालकर हिरण्यकशिपु को जब उन्होंने ऐसे पेट उसका चीरा था तो उसमें से जो उनकी आंतें थी उसको ऐसे निकालकर गले में पहन लिया था। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आप जो कभी किसी से पराजित नहीं होते हैं, मैं आपके ऐसे क्रूर मुख और वाणी से, सूर्य के समान तेजस्वी आपकी आँखों से या आपकी भौं से कतई भी नहीं डरता। मुझे आपके तीखे चुभने वाले दांतों से, आंतों की माला से, रक्त से भीगे हुए आपके अयाल से या आपके ऊंचे कील जैसे कानों से भय नहीं है। ना ही मुझे आपकी प्रचंड गर्जना से, जिससे हाथी दूर दूर तक भाग जाते हैं, या आपके नाखूनों से जो आपके शत्रुओं का संहार करने के लिए भय है। मतलब वो कह रहा है कि मुझे आपके इस स्वरूप से भय नहीं लग रहा। भगवान नरसिम्हा देव का भयंकर रूप अभक्तों के लिए निश्चित रूप से अत्यंत भयानक था, किंतु प्रहलाद महाराज के लिए ऐसा भयावह रूप तनिक भी विचलित करने वाला नहीं था। सिंह अन्य पशुओं के लिए अत्यंत भयानक होता है क्योंकि वो जंगल का राजा होता है, किंतु उसके बच्चे सिंह से तनिक भी नहीं डरते। तो जो भगवान का जो सिंह रूप है उससे जो सिंह होता है, जो जंगल का राजा होता है, वो सभी लोग उससे भयभीत होते हैं। जंगल में रहने वाले बाकी के सारे पशु उससे भयभीत होते हैं, लेकिन उसके जो अपने बच्चे होते हैं वो कभी भी उससे नहीं डरते। उसको उनके लिए वो डरावना नहीं होता। ठीक इसी प्रकार प्रहलाद महाराज के लिए नरसिम्हा भगवान डरावने नहीं हैं। उनको भगवान से कोई डर नहीं लग रहा है और इसलिए वो उनके इस स्वरूप से भी विचलित नहीं होते हैं। भले ही वहाँ मौजूद कितने सारे देवी देवताओं को थोड़ा तो भय था उनके अंदर, लेकिन प्रहलाद महाराज क्योंकि बहुत प्योर डिवोटी है भगवान के, उनको थोड़ा भी उनको डर नहीं लगा। इसी तरह समुद्र का जल स्थल के सभी जीवों के लिए अवश्य ही भयानक है, किंतु समुद्र के भीतर छोटी मछली भी निडर है। क्यों? क्योंकि छोटी मछली ने विशाल महासागर का आश्रय लिया है। कहा जाता है यद्यपि विशाल हाथी नदी के उफान पर बह जाते हैं, किंतु छोटी मछलियाँ धारा के विपरीत तैरती हैं। अतः यद्यपि भगवान कभी कभी दुष्कृतियों का नाश करने के लिए भयंकर रूप धारण करते हैं, फिर भी भक्त उनकी पूजा करते हैं। केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। तो भक्त सदैव ही भगवान की पूजा करने और भगवान का किसी भी रूप में, चाहे वह सुखद हो या भयंकर, गुणगान करने में आनंद लेता है। क्यों? क्योंकि
जो भक्त होता है उसके लिए भगवान का रूप कभी भी भयंकर या भयानक नहीं होता। उसको जब पता है कि ये तो मेरे भगवान हैं, तो अपने आप ही भय अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। उसको चाहे भगवान किसी भी रूप में क्यों ना आए, भक्त को कभी भगवान से भय नहीं लगता। त्रस्तोऽस्मि अहं कृपन्न वत्सला दूसागरोग्रा संसारचक्र कदानाद ग्रसतां प्रणीतबद्धा स्वकर्मभिरुशतं ते अङ्घ्रिमूलं प्रीतो अपवर्गशरणं यत्से कदानु। हे परम बलवान दुर्जय प्रभु, आप पतित आत्माओं पर दया करने वाले, मैं अपने कर्मों के कारण दैत्यों की संगति में पड़ गया हूँ और इसलिए मैं इस भौतिक जगत में अपनी जीवन स्थिति से अत्यंत भयभीत हूँ। वह क्षण कब आएगा जब आप मुझे अपने चरण कमलों की शरण में बुलाएंगे, जो बद्ध जीवन से मुक्ति का परम लक्ष्य है। तो भौतिक जगत में रहना निश्चय ही दुखदायी है, किंतु जब किसी को असुरों या नास्तिक लोगों की संगति में रखा जाता है तो यह असहनीय हो जाता है। तो कोई पूछ सकता है कि जीव को भौतिक जगत में क्यों रखा गया है, मतलब हम सबको यहाँ पर इतना दुख पाते हैं और सबसे ज़्यादा दुखी कौन होता है, भक्त होता है, क्योंकि उसको लगता है किस तरह मेरा इस संसार से जल्दी बंधन टूटे और मैं जल्द से जल्द अपने प्रभु के पास उनकी सेवा में जा सकूं। तो इसलिए भक्तों को तो और भी दुष्कर लगता है इस संसार में रहना। वास्तव में कभी कभी मूर्ख लोग भगवान का उपहास करते हैं कि उन्होंने उन्हें यहाँ रखा है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार बद्ध जीवन में रखा जाता है। इसलिए प्रहलाद महाराज, जो अन्य सभी बद्ध जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्वीकार करते हैं कि उनके कर्मों के फल स्वरूप असुरों के बीच जीवन मिला है। वो कहते हैं कि मेरे ऐसे कर्म थे जिसके कारण मुझे असुर कुल में जन्म प्राप्त हुआ है। भगवान कृपान वत्सल कहलाते हैं क्योंकि वे बद्ध जीवों पर अत्यंत दयालु हैं। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है कि इसलिए जब भी धार्मिक सिद्धांतों का, यानी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम्, यानी भगवान जब जब यहाँ पे धरती पर धर्म की हानि होती है और भक्तों को परेशान किया जाता है, तब तब भगवान इस धरती पर आते हैं। तो भगवान बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं और इसलिए वे हम सभी को घर लौट आने के लिए वापस भगवत धाम वापस जाने का निर्देश देते हैं। ये बात उन्होंने भगवद गीता में कौन से श्लोकों में कहा है, ये आप लोग मुझे बाद में कल बताना या आज ही बता सकते हो कि भगवद गीता का कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज को उम्मीद थी कि भगवान अपनी कृपा से उन्हें फिर से अपने चरण कमलों की शरण में बुलाएंगे। दूसरे शब्दों में सभी को भगवान के चरण कमलों की शरण लेकर भगवान के धाम, भगवान के घर वापस लौट जाने के लिए उत्सुक होना चाहिए और इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए, यानी अपनी भक्ति साधना में रहना चाहिए, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी अपने भगवान जी के पास अपने घर को वापस लौट सकें। एक्चुअली इस संसार में तो हमारा कोई घर है ही नहीं। हम लोग कब अपने इस शरीर से बाहर निकल जाएंगे, फिर उसके बाद कोई किसी से नहीं मिलेगा वापस। कुछ पता नहीं कौन कहाँ चला जाएगा, किसी को पता नहीं। और फिर भी हम लोग यहाँ पर रहने के लिए अपने सारी ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं। हमारी जो ऊर्जा, हमारी जो एनर्जी है वो यहाँ से जाने के लिए अपने एक्चुअली रियल घर में वापस में। ये घर जो है, समझ लो ये जो शरीर है ये किराए का शरीर है। यहाँ पे हम लोग कुछ दिन के लिए मेहमान की तरह रहने आए हैं और उसके बाद वापस हमको लौट के जाना है। सो दिस इज़ नॉट द परमानेंट प्लेस। हमें अपने परमानेंट घर में जाना है, यानी भगवत धाम को वापस लौटना है। यस्मात् प्रिया प्रिया वियोग संयोग्य जन्म सौखाग्निका सकल योनिषु
दाहयामान दुःखौषधं तदा अपि दुःखम् अतद्धियाहं प्रीमान भ्रमामि वदत् मे तव दास्य योगम। कि हे महान, हे परम प्रभु, सुखद और अप्रिय परिस्थितियों के संयोग और उनसे वियोग के कारण मनुष्य स्वर्ग या नारकीय लोकों में अत्यंत शोचनीय स्थिति में पहुंच जाता है, मानो शोक की अग्नि में ही जल रहा हो। यद्यपि दुखमय जीवन से मुक्ति पाने के अनेक उपाय हैं, किंतु भौतिक जगत में ऐसा कोई भी उपाय स्वयं दुखों से भी अधिक दुखदायी है। अंत में आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। एकमात्र ही मुझे यही एक रास्ता दिख रहा है, उपाय लग रहा है, जिससे कि मैं सुखी हो सकता हूँ और अपने दुखों से दूर हो सकता हूँ। कृपया मुझे ऐसी सेवा का उपदेश दीजिए। तो प्रहलाद महाराज भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगना चाहते हैं। वे अपने पिता, जो भौतिक दृष्टि से बहुत ऐश्वर्यवान थे, उसके जो पिता थे हिरण्यकशिपु, ऐसे मटेरियली उनके पास क्या सब कुछ भरपूर था, तब भी वो कभी भी सुखी नहीं दिखे उसको। तो इस संसार में जो चीज़ में हम लोग अपना सुख ढूंढते हैं, एक्चुअली में वो क्या होता है, वो बॉन्डेज की तरह होता है, वो हमें और दुखी करने के लिए होता है। इस संसार की कोई भी वस्तु में अगर हम सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आगे जाकर वही चीज़ हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। Just a moment. तो इस तरह वो बता रहे हैं कि मुझे इस संसार में सुखी होने का और कोई साधन, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। मुझे सिर्फ एक ही उपाय नज़र आता है कि आप मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। तो इस तरह वो भगवान की सेवा की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज ऐसे भौतिक ऐश्वर्य को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि कोई चाहे स्वर्ग में या पाताल में, धनी का पुत्र हो या निर्धन का पुत्र हो, भौतिक परिस्थितियाँ सर्वत्र विद्यमान हैं। अंत जीवन की कोई भी परिस्थिति सुखदायी नहीं है। यदि कोई आनंदमय जीवन का शुद्ध सुख चाहता है तो उसे भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगना चाहिए। इस संसार का जो ऐश्वर्य होता है, जो मटेरियल हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं, मटेरियल चीज़ों से कुछ समय के लिए हम सुखी हो सकते हैं। छोटा सा बच्चे को हम देखते हैं, उसको जब हम खिलौना देते हैं, थोड़ी देर के लिए वो खिलौना जब तक उसके लिए नया नया होता है तब तक खूब खेलता है, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब उसका जी भर जाता है, उसी खिलौने को उठाकर कहीं ना कहीं पटक देता है। तो इस संसार का सुख हमारे लिए ऐसे ही है। हम इस संसार में खिलौनों से खेल रहे हैं। यहाँ का जो सुख है वो बस खिलौनों की तरह है। थोड़ी देर हमको बहुत आनंद मिलेगा, उसके बाद हमारा मन उससे उभर जाएगा और हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो हमारे सुख का नहीं, वो हमारे दुख का कारण बन जाता है। इसी तरह यदि कोई वास्तव में सुखी और आनंदमय जीवन चाहता है तो उसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में होना चाहिए और निरंतर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रहना चाहिए। यही वास्तविक उपाय है। समस्त संसार इस भ्रम में है कि बद्ध जीवन के दुखों से बचने के लिए भौतिकवादी उपायों को अपनाकर लोग सुखी हो जाएंगे। जैसे कि लोग खुश रहने के लिए लाफ्टर क्लब में ज्वाइन होते हैं और वहाँ पे कृत्रिम हंसते हैं, यानी नकली हंसी से हंसते हैं, लेकिन वो हंसी भी कितने दिन सुख देने वाली है। तो इस तरह हम इस संसार में भौतिक चीज़ों में बहुत सुख खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो चीज़ टेम्पररी होता है, वो हम जो जीवात्मा है वो इटर्नल है। अगर हम टेम्पररी चीज़ों में सुख खोजने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ हमें कभी भी सुखी नहीं करेगा। इसलिए हमारा सुख भी इटर्नल होना चाहिए। अगर हमारा सुख इटर्नल होगा तभी हमें वो सुख महसूस होगा हमेशा के लिए। तो वो इटर्नल हमारा जो रिश्ता है वो कृष्ण के साथ है। इसलिए जब हम कृष्ण के लिए सेवा करेंगे तो वही सेवा में हमें इटर्नल हैप्पीनेस प्राप्त होगा, यानी वो सुख कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला।
सोहम प्रियस्य सुहृदा परदेवताया लीला कथास्तव नरसिंहा विरंच गीता अंजनस्तितर्मि अनुगृहण गुणा विप्रमुक्तो दुर्गानिते पद युगलया हंस संगा। हे मेरे प्रभु नरसिम्हा जी, मुक्त आत्मा भक्तों की संगति में अपनी दिव्य प्रेममयी सेवा में लीन होकर मैं प्रकृति के तीनों गुणों की संगति से पूर्णतः मुक्त हो जाऊंगा और आपके जो मुझे अत्यंत प्रिय हैं की महिमा का गान कर सकूंगा। मैं भगवान ब्रह्मा और उनके गुरु परंपरा के पदचिन्हों पर ठीक ठीक अनुसरण करते हुए आपकी महिमा का गान करूंगा। इस प्रकार मैं निसंदेह अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकूँगा। यानी वो साधु संग की बात कर रहे हैं कि जब उनको साधुओं का संग यानी शुद्ध भक्तों का संग मिलेगा तो वो धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे और इस भौतिक संसार को पार करके भगवान के पास आ सकेंगे और उनकी सेवा कर पाएंगे। तो उसके पहले हमें संसार में ही उनकी सेवा करना शुरू होना है, यानी पहले भगवान के भक्त की शरण लेनी है। तो यहाँ भक्त के जीवन और कर्तव्य का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। जैसे ही कोई भक्त परमेश्वर के पवित्र नाम और महिमा का कीर्तन कर सकता है, वह निश्चित रूप से मुक्त पद को प्राप्त करता है। भगवान के पवित्र नाम और कार्यों का श्रवण और कीर्तन करके भगवान की महिमा का गुणगान करने की आसक्ति निश्चित रूप से उस पद को प्राप्त कराती है। और फिर जहाँ भौतिक कल्मश का अभाव होता है, उस पद को हम प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति को गुरु परंपरा से प्राप्त प्रामाणिक गीतों का कीर्तन करना चाहिए कि जैसे अभी हम लोग वैष्णव सॉन्ग का कीर्तन करते हैं, रोज ग्रुप में एक एक स्टैंजा करते हैं, तो ऐसे गीतों का हमें कीर्तन करना चाहिए। भागवत गीता में कहा गया है कि गुरु परंपरा का पालन करने पर कीर्तन शक्तिशाली होता है एवं परंपरा प्राप्त इमं राज ऋषियो विदु। तो ये भगवान भागवत गीता में स्वयं ही कहते हैं कि हमें परंपरा के द्वारा अपने गुरु को जानना चाहिए, उनकी शरण लेनी चाहिए और फिर उनके द्वारा हमें भगवान को जानना चाहिए। तो जप के अनेक तरीके गढ़ने से कभी लाभ नहीं होगा। हालांकि पूर्व आचार्यों द्वारा छोड़े गए गीत और कथा का जप करना महाजनों ये नागता सा पंथा अत्यंत प्रभावी है और यह प्रक्रिया बहुत आसान है। इसलिए इस श्लोक में प्रहलाद महाराज आसानी से शब्द का प्रयोग करते हैं। गुरु परंपरा के माध्यम से महान अधिकारियों के विचारों को स्वीकार करना निश्चित रूप से मानसिक चिंतन की विधि से कहीं अधिक सरल है और जिसके द्वारा व्यक्ति परम सत्य को समझने के लिए कुछ साधन खोजने का प्रयास करता है। इस तरह जब हम परंपरा द्वारा किसी गुरु के शरण लेते हैं तो ये गारंटी होता है कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी गुरु परंपरा में नहीं जाकर स्वयं ही भगवान को खोजने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है, मतलब ये वैसा ही है कि हमें पानी पीना है तो पहले हमें कुआं खोदना होगा। तो वो कब कुआं खुदेगा, कब हम पानी निकालेंगे और कब हम पानी पिएंगे, तो इसमें हमारा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन हम किसी परम बोनाफाइड गुरु की शरण लेते हैं और जो परंपरा को फॉलो करने वाला गुरु है, जब हम उसकी शरण लेते हैं तो हमें पता होता है कि उन्होंने भगवान को देखा है, तो उनके द्वारा हमें भी भगवान ज़रूर मिलेंगे। तो इस बात की फुल गारंटी होती है। इसलिए हमें किसी शुद्ध साधु का संग करना चाहिए, उनकी शरण लेनी चाहिए और फिर जो ठीक परंपरा से हैं उनकी शरण लेकर उनसे दीक्षा लेके भगवान को प्राप्त करना चाहिए नाम जप करके। बालस्य नेह शरणं पितरो नरसिंहा नर्तस्य चागदम् उद्वन्ति मज्जतो नौवा तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहं जस्तेषा स्तवाद्विभो तनुभृतं त्वदुपेक्षितानाम्। हे परम पुरुषोत्तम, मेरे प्रभु नरसिम्हा देव,
जीवन की दैहिक धारणा के कारण आपकी उपेक्षा और देखभाल से रहित देहधारी जीवात्मा अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। वे जो भी उपाय अपनाते हैं वे भले ही अस्थायी रूप से लाभकारी हों, किंतु वे निश्चित रूप से अनित्य हैं, माने सब टेम्पररी है। अगर हम संसार में जो बद्ध जीव हैं वो जो भी अपने भलाई के लिए जो भी वो कदम उठाते हैं वो थोड़ी देर के लिए तो सही लगता है, लेकिन उसके बाद उसमें से ही कुछ डिफेक्ट्स आने शुरू होते हैं, किंतु वे निश्चित रूप से अनित्य हैं, टेम्पररी हैं। उदाहरण के लिए एक पिता और एक माता अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर सकते। एक चिकित्सक और एक औषधि एक पीड़ित रोगी को राहत नहीं दे सकते, और समुद्र में एक नाव एक डूबते हुए व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकती। तो माता पिता की देखभाल, विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार तथा जल, वायु और थल के पर सुरक्षा के उपायों के माध्यम से भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाने का प्रयास सदैव होता है, लेकिन इनमें से कोई भी सुरक्षा का गारंटीकृत उपाय नहीं है। माता पिता जो है अपने बच्चे की बहुत देखभाल करते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं जिससे कि उसको कोई रोग ना हो, उसको कोई बीमारी ना हो, उसको कोई तकलीफ़ ना हो, कोई उसके साथ कुछ गलत ना करे, लेकिन वो कोशिश करते हैं। उनका कोशिश इस बात का गारंटी नहीं है कि उनका बच्चा जो है वो हर तरह से सुरक्षित होगा, या उनका बच्चा जो है वो हर तरह से सर्वश्रेष्ठ होगा, या क्लास में वो फर्स्ट ही आएगा। ऐसा नहीं होता है। मतलब माता पिता सिर्फ कोशिश कर सकते हैं अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए, देखभाल के लिए, लेकिन वो इस बात की गारंटी नहीं है कि उनका बच्चा सुरक्षित ही रहेगा, उसको कभी कोई रोग नहीं होगा, उसको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, चाहे आप कितना भी न्यूट्रिशियस फूड क्यों ना दो। तो वो कोई गारंटी नहीं होता। ये अस्थायी रूप से लाभकारी होते हैं, टेम्पररी ये सब लाभकारी होते हैं, लेकिन परमानेंटली वो कोई बच्चे को नहीं बचा सकते। अगर बच्चे का कोई एक्सीडेंट हुआ तो वो मर भी सकता है, उसको कोई ऐसा रोग हो गया जिसका कोई इलाज नहीं, तब माता पिता क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही उसके जीवन में आने वाले जो दुख हैं उससे माता पिता उसकी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए वो कहते हैं कि चाहे माता पिता कितना भी कुछ कर लें, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे की रक्षा कर सकते हैं या उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई भी माता पिता नहीं कर सकता। माता पिता सहित कोई भी सहायता नहीं कर सकता, सिर्फ माता पिता नहीं, कोई और भी सहायता नहीं कर सकता। इसलिए जो हमारा अंत आश्रय कौन है, वो है भगवान ही है। जो भगवान की शरण लेता है उसकी रक्षा होती है, इस बात की 100% गारंटी है। जैसे कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, कौन्तेय प्रति जाना ही ना में भक्ता प्रणश्यति, कि हे कुंती पुत्र निडर होकर घोषणा करो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो भगवान ने ये घोषणा खुद ना करके अपने उनका जो प्रिय मित्र है, जो सखा है, जो उनका सबसे बड़ा भक्त है अर्जुन, उसको कहते हैं कि हे कुंती पुत्र निडर होकर ये घोषणा करो कि मेरा जो भक्त है वो कभी नष्ट नहीं होता, वो कभी ख़त्म नहीं होता, उसको कभी प्रणश्यत ना में भक्ता प्रणश्यति। तो ऐसा क्यों कहा भगवान ने अर्जुन को? क्योंकि भगवान जो है भक्त वत्सल है। जब वो खुद प्रॉमिस करते हैं तो उसका तोड़ने की गारंटी है। लेकिन जैसे उन्होंने बोला था कि मैं जो कुरुक्षेत्र का वॉर है उसमें मैं कभी भी कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, लेकिन जैसे ही उनके भक्त यानी भीष्म पितामह की बात आई, भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि नहीं, मैं कृष्ण को हथियार उठाना ही पड़ेगा। तो ये भीष्म पितामह ने बोला था। तो अब क्योंकि भीष्म पितामह जो है वो कृष्ण के भक्त हैं, तो अपने भक्त को कैसे वो डाउन लेट कर सकते हैं, इसलिए लेट डाउन कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने हरे कृष्णा प्लीज़ म्यूट रखिए। तो अपने भक्त को नीचा ना होना पड़े, इसलिए उन्होंने
जो रथ का पहिया है, उसका चक्का है, उसको उठा के वो दौड़ पड़े थे मारने के लिए। तो इसलिए अब वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने अर्जुन को क्या बोला कि हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा करो कि मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होते, ताकि जब अर्जुन बोलेगा तो अर्जुन की बात को वो कभी भी नहीं, उसको झूठा गलत नहीं होने देंगे। इसलिए वो अर्जुन को बोलते हैं कि तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त कभी ख़त्म नहीं होते। इसलिए जब तक भगवान की कृपा से कोई सुरक्षित ना हो, कोई भी उपचारात्मक उपाय प्रभावी रूप से कार्य नहीं करता। यानी अगर कोई भगवान के शरणागत में ना हो तो फिर हम कितनी भी उपचार कर लें, कितना भी कोशिश कर लें, तब भी हम उसको नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें हर परिस्थिति में, हर अवस्था में भगवान की शरणागति ही लेनी चाहिए। केवल एकमात्र भगवान ही है जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। हमारे अपने माता पिता हमारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, वो ही होते हैं। सिर्फ हमारे माता पिता ही एक ऐसा रिश्ता होता है इस मटेरियल वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा सेल्फलेस होता है, जिस पे हम आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो भी बद्ध जीव हैं, जिस कारण से वो हमें इटर्नली सुरक्षित नहीं कर सकते। उनकी भले ही बहुत अच्छी इच्छा होती है, लेकिन वो भी अपने बच्चों को पूरी 100% गारंटी नहीं कर सकते। वो उनको सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, सारा पैसा भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको बचा नहीं सकते। इसलिए सिर्फ और सिर्फ भगवान ही एक ऐसा आश्रय है। इसलिए हमें बार बार कहते हैं कि छोटे बच्चों को बचपन से ही ये सिखाया जाए कि उन्हें भगवान का आश्रय लेना है, ताकि जीवन में उनकी सुरक्षा हो, वो कभी गलत रास्ते पे ना जाए। इस बात की 100% गारंटी होती है। इसलिए छोटे बच्चों को ही एटलीस्ट 6 साल के बच्चों को शुरू कर देना चाहिए भगवान के बारे में बताना, और उनको ऐसा करने से हम उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और निडर बना सकते हैं। और ये बात प्रहलाद महाराज के एग्जाम्पल से हम सबके सामने आती है। आगे की कथा हम कल करेंगे। ये ऑलमोस्ट 50 श्लोकास हैं, तो अभी हम लोग ने शायद 17 श्लोका नंबर 17 तक किया है। आगे हम कल सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद, प्रणाम एवरीवन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम माता।